पाकिस्तान में 4 लाख को क्रॉस कर गया है 1 तोला सोना। अब ये इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा या फिर इसमें कोई ठहराव आ सकता है? और अभी कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मजीद इस कीमत पर असरअंदाज हो सकते हैं? गोल्ड में जो ये करंट स्ट्रेंथ है उसकी बेसिक वजह ये है कि सेंट्रल बैंक बहुत सारी ममालिक में वो इसकी बाइंग कर रहे हैं। इस साल 4010 मेट्रिक टन जो हैं वो सेंट्रल बैंक ने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में बाइंग की है। जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है वो है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। डॉलर इस साल 10% से ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। तीसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि ये इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत सारे ममालिक में, रशिया, चाइना, गजा, ईरान और भी बहुत सारे ममालिक में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी एरा में जा रहे हैं 1970s के, कि जब यही हालात थे। जब 1970s में तो लोगों ने गोल्ड, रियल स्टेट, सिल्वर में पोजीशन ली थी। तो मेरा ख्याल है गोल्ड इस साल जो है 48% अप है, सिल्वर जो है 65% अप है। और मज़ीद गोल्ड में हमने एक टीवी चैनल पे कहा था कि साल के आखिर में गोल्ड 3900 से लेके $4000 के दरमियान ट्रेड करेगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गोल्ड की कीमत $3883 पर आउंस है, $17 कम है $3900 होने से। तो मेरा ख्याल है गोल्ड में जो अपसर्ज है ये इसी तरह रहेगा। और जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर जिनको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पता है वो भी पोजीशन लेते रहेंगे। और अब शान साहब, जो गोल्ड एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं या जिन ममालिक के पास ऐसी माइंस हैं जहाँ से गोल्ड इस वक्त निकल रहा है, तो ज़ाहिर वो इकॉनमीज़ तो मज़ीद ग्रो कर सकती हैं। हमारे यहाँ अभी रेकोडिक पर काम स्टार्ट हुआ है और कुछ माइंस ऐसी हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करनी है। बहुत सारा हमारा इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स वाला सेक्टर अनटैप्ड है। तो जैसे जैसे ये डिस्कवरी होती जाएगी और हम इसमें इन होते चले जाएंगे तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ओवरऑल कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है? पाकिस्तान की इकॉनमी को मेरे ख्याल मज़ीद 5 साल लगेंगे वो जो गोल्ड और हमारे पास कॉपर और जो हमारे पास मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में। जैसे ही वो मिनरल एक्सप्लोर हो गए और वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से टर्न अराउंड करेगी और बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ कर देगी। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बिगेस्ट एडवांटेज वो ये है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो बहुत सारी दुनिया की ज़रूरत है। और जब वो बहुत सारी दुनिया की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली फिर हमारा जो मिनरल सेक्टर है वो एक जो है ना वो एक एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ शो करेगा और हमारी को इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा एट द मैक्रो लेवल। और शान साहब, अगर ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, अमेरिकन टैरिफ अब ज़ाहिर है हर मुल्क पर अप्लाई हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता अब लोग उसको एक्सेप्ट भी करने की पोजीशन में आ गए, तो ये जब ये रूटीन में आ जाएगी अब ये सारी सिचुएशन, तो उस वक्त भी ये कीमत का बढ़ना इसी तरह जारी रहेगा या फिर कोई स्टेबिलिटी एक मौके पर ऐसी आ सकती है कि चाइना अमेरिका की टेंशन कम हो जाए, गाज़ा वाला इशू ज़रा थोड़ा रिजॉल्व हो जाए तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वो टैरिफ पे ज़्यादा कंसर्न है। उनको जो 2 चीज़ों का कंसर्न है जो इस वक्त फाइनेंशियल टाइम में भी रिपोर्ट हुआ था पिछले हफ्ते। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क ये बढ़ने जा रहा है और दूसरा इन्फ्लेशन दोबारा से वापस आएगा। बहुत सारे ममालिक में सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वक्त 3 जो है कंसर्न वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन वापस आ रहा है ग्लोबल इकॉनमी में और स्लो डाउन हो जाएगा और रिसेशन होगा बहुत सारी ममालिक में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।